ओके, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आप स्टूडेंट्स इसमें नोट करेंगे कि यहाँ वेरिएबल कहाँ पर आ रहा है, एज एन एक्सपोनेंट, पावर में वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, यहाँ वेरिएबल आपके पास पावर में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी और क्वेश्चन नंबर 14 में भी। तो इस किस्म की इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन पेज 10 पे दी हुई है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास अगेन इसकी टाइप आ जाती है टाइप नंबर 4, और वही हमारा जो कंटिन्यू हम उसी में है कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो है आप उनको टाइप बता रहे हैं जो कि रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो 4 टाइप इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन आप बच्चों को क्लियर होगी। वेरिएबल जो है वो क्या है, एज एन एक्सपोनेंट अपीयर हो रहे हैं। अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपने ये करना है कि जो वेरिएबल आ रहा है इसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 2x प्लस 1 आ रहा है, तो इस वेरिएबल को आप सेपरेट करेंगी। ओके, ये जो इसके साथ पावर में कोई भी कांस्टेंट आता है, तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन में है मेरे पास 4 इंटू 2 पावर 2x, जैसे मैंने कहा था आपने इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, और ये जो बेस है, ठीक है, आपके पास 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1। ये आपने रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि आपके पास जब सेम बेसिस होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर आपके पास पावर कंबाइन हो तो आप विद द सेम बेस उसको स्प्लिट कर सकते हैं। माइनस 9 इंटू 2 पावर x, ये तो एज इट इज़ आएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब हमने ये करना है, देखिए ये भी कांस्टेंट है, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 4 ये भी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन बन गई है। अब ये है कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इसको हम लेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो वही जो हमारी टाइप 1 थी। तो देखिए आपके पास से, देखिए इसको देखें आप, और यहाँ पर आप इसको देखें, राइट। यहाँ 2 पावर x और यहाँ पर 2 पावर 2x है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको लेट कर लूँ y मिडल, ये जो मेरे पास आ रही है 2 पावर 2x को y कर लूँ, और इसका मैं स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 2 पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 पावर, पार्स में मल्टीप्लाई विद ईच अदर, ये भी x है और ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2 पावर 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मेरी इक्वेशन बन रही है, जैसे मैंने कहा यहाँ से इसको मैं 1 कह देती हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 1 इम्प्लाइज, ठीक है, 1 में पुट कर दें, या आप जैसे आप लिखना चाहें, पुटिंग इन 1। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं। 8 इंटू 2 पावर 2x मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास वो आ रहा था y स्क्वायर माइनस 9, 2 पावर x को मैंने क्या लेट किया हुआ था, y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम ये करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने किया था, जो लेट किया हुआ है उसको भी आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपको याद रहे कि हम जब वैल्यूज़ आएंगी तो हमने यहाँ पुट करनी है। तो अब मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। मेरे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए और माइनस 9। तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर इजीली फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8y स्क्वायर, आगे ऐड किया तो माइनस 9y। 8y कॉमन ले लें, y माइनस 1 कॉमन ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1, so y is equals to 1, 8y minus 1 equal to 0, 8y equal to 1, और y is equals to 1/8। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं y की, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/8। अब जैसे मैंने अपनी आपको प्रीवियस इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताया था
कि हम जो हैं वो लेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर y में आ रहा है और हमारे पास इक्वेशन जो थी वो x में थी, सो आंसर शुड बी इन x। तो अब हम ये जो लेट किया हुआ है यहाँ हम पुट करते हैं। मैंने इक्वेशन 2 को एहतियातन साइड पे लिख लिया है क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन रेस कर रही हूँ। चलें जी, हमारा क्या था लेट, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है 2 पावर x इक्वल टू वाई। अब हम उसी तरह से कर देंगे when y is equals to 1। अब y इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है। तो y 1 पुट करें, जो लेट की हुई थी इक्वेशन मैं यूँ कर लेती हूँ पुटिंग इन 2, ठीक है। यूँ आप अंडरलाइन कर लें। 2 इक्वेशन थी हमारे पास, 2 पावर x इज इक्वल्स टू वाई, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट कंपेयर करनी है। एक्सपोनेंट कब कंपेयर होंगी कि हमारे पास जो बेस इधर बन रही है वो बेस इधर भी बनानी है, ठीक है। अब ये 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 0, ठीक है। एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ 3 पावर x होगा तो आप बच्चे यहाँ 3 पावर 0 लिख लें। अगर यहाँ 4 पावर x है तो यहाँ 4 पावर 0 लिख लें। अपने अकॉर्डिंग हम इस बेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो मेरे पास x की क्या फर्स्ट वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। अब इसी तरह से मैं जो y की सेकंड वैल्यू है 1/8 ये मैं ले लेती हूँ y की वैल्यू। नंबर 2 when y is equals to 1/8 पुटिंग इन 2 मेरे पास थी 2x इज इक्वल्स टू y, तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। अब मैंने अभी आपको बताया है इस पार्ट में कि हमारे पास कंपेयर करने के लिए जो बेस इधर बन रही होती है वो बेस हमने यहाँ बनानी है। अब यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/8 को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 पावर x 2 पावर -3। मैंने क्या किया, इसको मैं ऊपर लेगी क्योंकि मैंने कंपेयर करना है। तो एक्सपोनेंट कंपेयर करें, यहाँ पर x इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई। सो सोल्यूशन सेट मेरे पास इसका क्या बन जाता है, आप सोल्यूशन सेट इसका लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है -3 और 0, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12।